हेलो दोस्तों। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन गरीब परिवार से थी। मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। तब मैं काफ़ी खुश थी। मेरे पति मुझे काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन शादी के 8 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। इसलिए मेरी सास और रिश्तेदार काफ़ी ताने मारते थे। फिर एक दिन हमारे पड़ोस में 31 साल का युवान रहने के लिए आया। वह मेरे सामने घूर घूर कर देखता रहता था। मेरे पति के साथ दोस्ती करने के बाद वह हर रोज़ हमारे घर आने लगा और मेरे पर नज़र बनाए रखता था। एक दिन रात को जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तब वह मेरे घर आया और बातों ही बातों में वह मेरे नज़दीक आ गया। उसने काफ़ी देर तक मेरे साथ क्रिकेट खेल खेला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हूँ। मैं काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जब 19 साल की थी, तब मेरे पिता ने मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था। वह काफ़ी जल्दी मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वह दहेज के लिए पैसे इकट्ठे ना कर पाई, इसलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरी माँ का बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। हम 2 बहनें और मेरा एक छोटा भाई है। पैसों की वजह से मेरे भैया को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन अचानक मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और हम भाई बहनें लाचार हो गए। हम सब भाई बहनों की पढ़ाई रुक गई और हम लोग छोटी मोटी जॉब करने लगे। एक दिन मेरी बुआ मेरे लिए रिश्ता लेकर आई। हमने कहा, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी बुआ ने सारी जिम्मेदारी अपने पर उठा ली। परिवार काफ़ी अच्छा था। लड़के का नाम विशाल था। वह मुझे मिलने के लिए आया था। उनके साथ उनके माता पिता भी थे। वह लोग काफ़ी अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे जैसे गरीब भी नहीं थे। मेरी बुआ ने मुझे कहा, वह बिना दहेज के भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी है। यह सुनकर मैं काफ़ी खुश हो गई। मैंने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। थोड़े पैसे बचाकर मेरी बुआ ने मेरी शादी करवा दी। ससुराल जाते वक्त मेरी बुआ ने मुझे कहा कि ससुराल में कुछ भी हो, लेकिन तुम वापस मत आना। मैं कैसे भी करके तुम्हारे भैया की शादी करवा दूंगी। देखो, तुम वापस आई तो तुम फिर से गरीबी में पड़ोगी। तभी मेरी उम्र 22 साल थी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के पहली रात मेरे पति कमरे में आए और मेरे साथ प्यार से बात की। फिर वह मेरे बारे में सब कुछ पूछने लगे। मैं काफ़ी नर्वस थी, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। समय जैसे जैसे गुजर रहा था, हम दोनों एक दूसरे के साथ हमारे हृदय की बात शेयर करने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी प्यार से बातचीत करते हैं। मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, इसलिए मैं काफ़ी खुश थी। मुझे मेरी बुआ की बात याद आई कि तुम ससुराल का घर छोड़कर वापस मत आना। मैं सोचने लगी कि इतने अच्छे इंसान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी शादी को अब 8 साल हो गए थे। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर बच्चे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। हम दोनों काफ़ी कोशिश कर रहे थे। काफ़ी कोशिश के बावजूद मैं बच्चे को जन्म न दे सकी। मुझे अपने ससुराल वालों की ओर से ताने सुनने को मिलते थे। दूसरी ओर मेरी शादी के 8 सालों में मेरे देवर की शादी भी हो गई थी और उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। यह सब कुछ देखकर एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारे पति के लिए दूसरी लड़की ढूंढ ली है। दूसरी ओर मुझे मेरी बुआ ने कही हुई बात याद आने लगी। मेरी बुआ ने मेरे भैया की शादी करवा दी थी। मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन पर काफ़ी बार कहा था कि तुम दोनों डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज करवाओ।
फिर हम दोनों डॉक्टर के पास गए और अपना टेस्ट करवाया, लेकिन मेरे पति ने मुझे रिपोर्ट देखने नहीं दिया। मुझे अब संदेह होने लगा था कि कमी मुझ में है या मेरे पति में। तभी मेरे पति ने मेरी सास को दूसरी शादी के लिए मना किया और कहने लगा कि वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अब मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। बड़े बेटे का ऐसा निर्णय सुनकर घर के सब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पति ने मुझे कहा था कि मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सारा सामान पैक करके हम लोग भाड़े के घर में रहने के लिए चले गए। वहाँ हमारे मकान मालिक की उम्र मेरे पति के बराबर की थी। मकान मालिक का नाम सुनील था। वह मुझे काफ़ी प्यार करने लगा। मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि मेरे पति को भी यह बात का अंदाज़ा है। जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तब वह मुझे खिड़की में से देखते रहता था। उसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। एक दिन उसने मेरे पति को कहा, आप लोगों को घर का रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले में आप मुझे खाना बनाकर देना, क्योंकि अच्छा खाना कैसे बनाना है वह मुझे पता नहीं है और अब मैं बाहर का खाना खाकर ऊब चुका हूँ। अब मेरे पति काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमको घर का रेंट देना नहीं था, बल्कि मकान मालिक सामने से 2000 रुपये खाने का देते थे। हमको मकान मालिक का काफ़ी सपोर्ट मिला। अब सुनील जब भी खाने के लिए आता है, तब मेरे साथ काफ़ी बातें करता था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तब वह खाने के लिए आया। तब वह मुझे कहने लगा कि भाभी, आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। आप जैसी पत्नी नसीब वालों को ही मिलती है। आपके पति काफ़ी नसीबदार है जो आप जैसी पत्नी उनको मिली। यह सुनकर मैं काफ़ी उदास हो गई। मैंने कहा, यह सुंदरता किसी काम की नहीं है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, फिर भी अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं है। मैंने काफ़ी कुछ सहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं काफ़ी डर गई। फिर उसने ऐसी बात की कि सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, आपको ठीक लगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। उनकी यह बात से मैं काफ़ी नर्वस हो गई। मुझे उन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मकान मालिक है यह सोचकर मैंने अपने आप को रोक लिया। खाना खाने के बाद वह मुझे काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। उस दिन वह काम पर चला गया। फिर मुझे कुछ अलग ही एहसास होने लगा। मेरे पति को उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे पति कहते थे कि वह अपने परिवार से दूर होकर काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब से सुनील उनको मिला है, तब से वह उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गए हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पति को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि उनका यह दोस्त मुझ पर किस तरह नज़र बनाए फिरता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरे पति की गैर मौजूदगी में वह मेरे घर आने लगा और मेरे किचन तक भी आने लगता था। फिर मैं काफ़ी नर्वस थी, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर सकती थी और दूसरी ओर मैं अपने पति को धोखा देना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरी ज़िंदगी में वह काली रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक दिन मेरे पति काम की वजह से बाहर गए थे। तभी रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने सुनील खड़ा था। मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा। मुझे उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने उनको खाना दिया।
उसने काफ़ी प्यार से खाना खाया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद वह सीधा मेरे कमरे में आया। उसने मुझे गले लगाया और फिर वह कहने लगा कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं तुमको ही देखता हूँ। फिर उसने कहा, तुमको जो चाहिए मैं तुमको वह सब कुछ दूंगा। फिर मुझे मेरे पति की याद आई। मैंने कहा, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। फिर मैंने कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से संबंध नहीं रख सकती। फिर उसने जो मुझे कहा, यह सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे माथे पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने मुझे कहा, तुम्हारे पति ने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, वह काम की वजह से बाहर गए हैं। वह मुझे काफ़ी ज़्यादा खुश रखते हैं। वह आपको मेरे साथ क्यों भेजेंगे? उसने कहा, आपको इतने सालों से जो चाहिए था वह मिल जाए इसलिए। मैंने कहा, यह आप क्या बकवास कर रहे हैं? उसने कहा, मुझे पता है आप बच्चे की खुशी चाहते हो और यह मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा, मैं अपने पति को धोखा देकर इस तरह बच्चा नहीं चाहती हूँ। भगवान की मर्जी होगी तो मैं भी एक दिन माँ बन जाऊँगी। फिर उसने ऐसा कहा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक कागज़ का टुकड़ा मेरे सामने रखा और कहा, यह टेस्ट रिपोर्ट है, आप यह पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके पति कभी भी पिता नहीं बन सकते। मेरे पति ने इतने सालों से मुझसे यह बात छुपाई थी। क्या उसको पता नहीं है कि मैंने कितने लोगों के ताने सुने हैं? मेरे पति की दूसरी शादी भी तय हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मैंने सुनील को कहा, तुम अभी मुझको छोड़ दो, मैं पहले अपने पति से बात कर लूँ। फिर वह मेरे कमरे से चला गया। जब मेरे पति घर आए तब मैंने उनको कहा कि आपने यह बात इतने सालों से मुझसे क्यों छुपाई। यह बात के लिए वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वह कहने लगे कि मैं तुमको काफ़ी प्यार करता हूँ और मैं तुमको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरी इस कमी की वजह से तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, ऐसा मैं नहीं चाहता था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया को बता दो, इसलिए मैंने सुनील को तुम्हारे पास भेजा था। वह भी तुमको काफ़ी प्यार करता है। हम तीनों मिलकर एक मजबूत फैमिली बन सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे लिए यह बात एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मेरे पति मुझे कह रहे थे कि तुम मेरे लिए सुनील के साथ संबंध बना लो। वह मुझे 1 महीने तक समझाते रहे। आखिर में मैंने भी हाँ कह दी। मुझे लगा कि मेरे पति और सुनील दोनों सच्चे हैं। वह दोनों ही मुझसे प्यार करते हैं। फिर हम तीनों रिलेशनशिप में बंध गए। कुछ महीनों के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा होने के बाद मेरी सास हम लोगों को घर वापस बुलाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने उनको साफ मना कर दिया। उसने कहा, हम लोग यहीं रहेंगे और दूर से ही हम आपसे संबंध बनाए रखेंगे। अब मेरी सास मुझे कह रही थी कि मैंने उनके बेटे को छीन लिया है, लेकिन ये सच नहीं था। मेरे पति और सुनील साथ में रहना चाहते थे, इसलिए हम घर वापस जाना नहीं चाहते थे। इस अजीब रिश्ते में मेरा जीवन बीता। हम तीनों साथ में खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।